नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको RSI टूल के बारे में यूज करते हुए बताऊंगा कि आप स्ट्रिक जोधा में इसको जो है किस तरह से स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वहां पे जो है शार्ट सेल किस तरह से कर सकते हैं और इसके जो है किस तरह से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, किस तरह से जो है इस चार्ट को रीड करते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि RSI टूल का जो है किस तरह से जो है अगर आप चार्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको जो किस तरह से रीड किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिक जोधा में लॉगिन हो चुके हैं। चूँकि हमें चार्ट के बारे में भी स्टडी करनी है, इसलिए जो हम पहले जोधा काइट पे चलते हैं और वहाँ पे मैं यहाँ पे कोई स्टॉक एक यूज कर ले ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे अभी मेरा टेक महिंद्रा का स्टॉक जो है ओपन है, अब मैं यहाँ पे पहले इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ किस तरह से आप स्टडी करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले RSI टूल को यहाँ पे RSI टूल, तो यहाँ पे RSI इंटर कर दीजिए और यहाँ पे एक रिज़ल्ट आ गया और इसको जो है ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो ये आपको सामने ये विंडो दिख रही है, इस पे जो है जो पीरियड लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग रहती है, ये जो इसमें जो RSI रहता है इसमें 14 डेज़ का जो है पीरियड लिया जाता है। मतलब इससे आज जो ट्रेडिंग चल रही थी इससे प्रीवियस 14 डेज़ का जो है उसके चार्ट को स्टडी करता है। और यहाँ पे जो RSI जोन है उसको जो RSI लाइन है, यानी जो है ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन से दिख रही है, वो RSI की 14 दिन के पीरियड की लाइन है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो जोन मिलते हैं। RSI से हमें जो है दो चीज़ें मेनली पता चलती है कि हमारा स्टॉक कब ओवर बाट हुआ है, मतलब जब वो एक लिमिट से ज़्यादा बाई हो जाता है तो ओवर बाट होता है, और जब कब ओवर सोल्ड हुआ है। जब हम इस ग्राफ में स्टडी करेंगे तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली पहली लाइन है ये हमारी 80 दिन की जो है ये ओवर वाट वाली लाइन है। ये देखिए ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये 80 दिन का है, ये 80 का है, और ओवर सोल्ड को जो है 20 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो 20 वाली नीचे वाली लाइन दिख रही है ये हमारा ओवर सोल्ड का जोन है, और यहाँ पे जो 80 वाली लाइन है ये हमारा ओवर वाट है। तो यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे कि, या फिर रहने देता हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं आप, तो यहाँ पे जो आपका ये तो जो है हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो चार्ट ओपन हुआ है टेक महिंद्रा का, यहाँ पे जो नीचे हमारा जो है चार्ट है ये RSI टूल्स का है। यहाँ पे जो ये जो लाइन बीच वाले में दिख रही है आपको, ये ब्लैक डार्क कलर की, ये हमारी जो है 14 दिन की, जो RSI 14 का मतलब है ये 14 दिन के जो है टाइम पीरियड को लेकर के जो लाइन ड्रा हो रही है हमारे बीच में ब्लैक वाली लाइन, ये 14 दिन की है। तो हम स्टॉक से जो किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, इसमें जब हमारी लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन है हमारे ये 80 की है और नीचे वाली हमारी जो लाइन है 20 पीरियड की है। तो हमारी जब ऊपर वाली लाइन 80 की पीरियड को जो है ये ब्लैक वाली लाइन जो 14 डेज़ की है ये क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है, और जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ से जैसे ही 80 के जोन में आती है वहाँ पे हम जो है 60 सेल कर देते हैं। चूँकि हमारी वहाँ पे जो स्टॉक रहता है वो ओवरबॉट रहता है। ओवरबॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़रीदा जा चुका होता है, तो क्या होता है कि वहाँ से प्राइस जो हमारा नीचे की साइड आना स्टार्ट होता है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं 60 सेल कर देते हैं। और जब हमारा ये ग्राफ जो है ये नीचे वाली 20 जोन की लाइन को जो है क्रॉस करके नीचे जाता है और ऊपर की तरफ जैसे ही आना स्टार्ट करता है जिस पॉइंट से, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक को सेल कर दिया जाता है, यानी 60 सेल हो जाता है, इसलिए उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए वहाँ से हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, जिससे कि हमारा प्राइस जो है वो जो है ऊपर की साइड में आता है। मेनली जो है ग्राफ को जो स्टडी करने का तरीका यही है कि जब हमारा स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में चला जाता है तो वहाँ से हमारा प्राइस जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और जब हमारा स्टॉक जो है ओवर सोल्ड जोन यानी नीचे की साइड में चला जाता है तो वहाँ से हमारा जो स्टॉक होता है वो ऊपर की तरफ, यानी उसके प्राइस जो है ऊपर की साइड में जो है आना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, हम जो है चार्ट का यूज़ करते हुए आपको जो है स्ट्रिक जोधा में जो 60 सेल की स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चूँकि हमें 60 सेल करना है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में आना चाहिए, यानी 80 की लाइन के ऊपर आना चाहिए, तो ये हमारा जो यहाँ पे 60 सेल बनता है। तो मैं इसी चीज़ का यूज करूँगा। इसके अलावा तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक जोधा पे चलता हूँ और यहाँ पे क्रिएट स्टडी पे चलता हूँ, क्रिएट स्ट्रेटजी, और यहाँ पे जो है पहले कुछ स्टॉक को मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे चलिए SBI के स्टॉक को ऐड कर लिया, और ICI के स्टॉक को मैं ऐड कर ले रहा हूँ। साथ ही साथ चलिए टाटा मोटर्स के स्टॉक को भी ऐड कर ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक ऐड कर लिया।
यहाँ पे 3 स्टॉक को ऐड कर लिए। चूँकि मैं यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे कैंडल इंटरवल जो है 5 मिनट का सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 5 मिनट के कैंडल इंटरवल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें चूँकि शॉर्ट सेल करना है तो यहाँ पे पोजीशन में जो है सेल को जो है सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चलिए मैं 100 क्वांटिटी इंटर कर दिया। उसके बाद इंडिकेटर में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सेम वैसे ही रखना है। और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो चार्ट में भी थोड़ा सा दे दूँगा कि अगर जो है जिन लोगों की स्टडी क्रिएट करनी है कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं RSI पे जाता हूँ और यहाँ पे RSI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है चूँकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे समझने वाली है कि अगर ये RSI 14 डेज़ का पीरियड जो है उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब आप लॉन्ग टर्म में जो है ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो है 6 महीने या 3 महीने के लिए होल्डिंग पोजीशन के लिए स्टॉक को रखते हैं। तो वहाँ पे हम क्या जब चार्ट की स्टडी RSI के द्वारा करते हैं तो वहाँ पे हम 14 डेज़ का जो है टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। लेकिन चूँकि मैं ये जो स्टडी अभी बता रहा हूँ ये जो है अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 डेज़ रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 डेज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। लेकिन ये जो स्टडी बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस पीरियड को टाइम पीरियड को यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रेटजी के लिए जो है 5 दिन का मैं यहाँ पे RSI पीरियड लेके चल रहा हूँ। क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके टाइम पीरियड को जो है कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको डन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कंपैरेटर में सेलेक्ट कर लेते हैं हायर देन। चूँकि हमें यहाँ पे चार्ट में क्या था जब हमारा जो है ओवरबॉट जोन में यानी हायर जोन पे जाता था 80 के जो है क्रॉस करके तो वहाँ पे मैं बाई करता था, वहाँ पे शॉर्ट सेल करते थे। तो यहाँ पे मतलब हायर देन और यहाँ पे जो नंबर डालेंगे यहाँ पे 80 का पीरियड था तो यहाँ पे 80 इंटर कर दीजिए। चाहे तो आप इस पीरियड को जो है चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 70 भी ले सकते हैं या RSI पीरियड को 4 भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये जो है नॉर्मली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जब इसका मतलब क्या होगा जब हमारा 5 का RSI पीरियड जो है 80 के जो है जोन में यानी ओवरबॉट जोन में जाता है तो वहाँ से हमें जो है शॉर्ट सेल करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टारगेट जो है सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RSI सेल। कुछ भी आप अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैक टेस्ट में कर रहा हूँ। बैक टेस्ट आने के बाद जो है आपको जिसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव मिले उसमें जो है आप इसको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा स्टॉक टाटा मोटर्स का आ चुका है, टाटा मोटर्स में जो है आपको पॉजिटिव में दिखा रहा है तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। और SBI में आपको जहाँ यहाँ लॉस में दिखा रहा है यानी माइनस में दिखा रहा है तो आप इसको जो है ट्रेड मत कीजिए। और जो ICICI बैंक में भी आपको जो है प्रॉफिट दिखा रहा है तो आप इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है अगर ऊपर जो आपको ये डिटेल दिया गया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से आप अपनी क्वांटिटी को भी चेंज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के जो है परसेंट को भी चेंज कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट को भी चेंज कर सकते हैं और ऑर्डर टाइप को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो MIA सेलेक्ट करने दीजिए। अगर आप होल्डिंग के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे CNC या नॉर्मल जो है पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको MIS रहने देता हूँ। इसके अलावा जो यहाँ पे कैंडल इंटरवल भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और टाइम पीरियड को भी जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर आप जो है 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम जो है आधे घंटे 15 मिनट 30 मिनट की जो कैंडल यूज कर रहे हैं तो आप जो है मैक्सिमम जो है 1 मंथ का जो है टाइम पीरियड ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कम सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा टाइम पीरियड का जो है यानी 1 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड का जो है इस टाइम फ्रेम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम वही रहने देंगे। उसके बाद जो है आपको चेंज करने के बाद यहाँ पे रन बैक टेस्ट पे क्लिक कर देना है और वहाँ पे रन बैक टेस्ट पे आज जो भी रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आप जो है वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टाटा मोटर्स और ICICI बैंक में जो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो मान लीजिए ICICI बैंक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है तो मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ। तो इस पर गए, इसको क्लिक करने के बाद आपको देखिए अब ICICI बैंक का जो है यहाँ पे दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जो है। अगर इस चीज़ को स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो आपको 22 सिग्नल जो है लास्ट 1 मंथ के पीरियड में जो जनरेट होता है जिसमें आपको जो है 15 ऐसे जो है सिग्नल होते हैं जिसमें आपको जो है प्रॉफिट होता है। नंबर ऑफ बिन का मतलब है कि 15 कितने में जो है आपको प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ लॉसेज में कितने में आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे 7 ऐसे जो है टाइम रहेंगे जिस बार जो आप ट्रेड करेंगे आपको लॉस होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी दिखाया जाता है इस स्टॉक का, जैसे ICICI बैंक है तो ICICI बैंक का जो है यहाँ पे दिखा रहा पीरियड हाई। इस टाइम पीरियड में जो हाईएस्ट प्राइस जो है कितना गया था 333.9 रुपीज़ गया था और लोएस्ट प्राइस जो है कितना गया था
और पीरियड जो है इस टाइम पीरियड यानी 1 मंथ में जो है कितना रिटर्न दिया है इसने। तो यहाँ पे 1 मंथ पीरियड में आपको 10.28% का जो है रिटर्न दिया हुआ है इस स्टॉक के बारे में। लेकिन इस स्ट्रेटजी को यूज करके जो है आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल भी चेक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। तो मान लीजिए मुझे इसमें डिप्लॉय करना, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिप्लॉय पे क्लिक कर दी। तो डिप्लॉय करने के बाद आपको यहाँ से डिप्लॉय हो गया है। और यहाँ से आपका जो अगर लाइव मार्केट में होते तो यहाँ से लाइव मार्केट में आपको जो है जैसे कोई सिग्नल जनरेट होता आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता, और नोटिफिकेशन पे जो है उसको जो बाई या सेल पे जो है क्लिक करके, अगर जैसे मान लीजिए आप बाई के लिए क्लिक किए हैं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा आपको जो है बाई के लिए आएगा। उसके बाद तुरंत ही आपको जो है जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है आपको SLM ऑर्डर आ जाएगा, यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए आ जाएगा। इससे क्या होता है कि बाय द वे अगर आपके मार्केट कंडीशन जो है आपने जो भी स्ट्रेटजी लगाई है उसके अपोजिट जाने लगती है तो क्या होगा, आपको जो वो स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा जो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप जो इस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसी RSI टूल का यूज करके इस यहाँ पे बाई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है किस तरह से स्ट्रेटजी इसमें जो है फीड करेंगे तो उसको मैं आपको यहाँ पे बता। सबसे पहले स्टॉक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए मैं कुछ स्टॉक ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने टाइटन एक स्टॉक ऐड कर लिया, और चलिए HDFC बैंक को भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैंडल इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 5 मिनट का सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे बाई करना है और आप यहाँ पे क्वांटिटी इंटर कर दिए, और यहाँ पे जो फीड करना है डेटा वो इस तरह से फीड करना, जैसे RSI का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे RSI शॉर्ट टर्म के लिए है तो यहाँ पे मैं 4 का पीरियड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे RSI 4 यूज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे कंपैरेटर में यूज करना है लोअर देन। वहाँ पे क्या था, हायर देन यूज कर रहे थे, यहाँ पे लोअर देन यूज करना है, यानी जस्ट अपोजिट यूज करना है। और यहाँ पे जो डेटा मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे वहाँ पे जब आप 60 सेल कर रहे थे तो वहाँ पे आपको 70 यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप जो यूज करेंगे या 30 यूज करेंगे या फिर 20 यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं 20 यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे चाहे तो आप 30 भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट दे देता हूँ। स्टॉप लॉस 1% का दे दिया और टारगेट 1% का दे दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ RSI बाई। उसके बाद इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट होने के बाद जो है उसके बाद रिजल्ट जैसा भी आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करेंगे। तो अभी हमारा बैक टेस्ट चल रहा है, जैसे यहाँ पे हमें HDFC का रिजल्ट आ गया और यहाँ पे हमें जो है लॉसेस दिखा रहा है, और टाइटन में भी जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है कम, लेकिन कम दिखा रहा है। तो इस वजह से अगर जो है तो मैंने अभी वैसे स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, आप जो है कोई भी स्टॉक जो है सिलेक्ट करके इसको यूज करेंगे तो अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट सही लगता है तो उसके बाद आपको यहाँ से डिप्लॉय कर देना है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी स्टॉक को जो है यहाँ पे RSI के द्वारा जो है बाई और शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का कोई कमेंट या सुझाव है तो आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।